हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कहते हैं किसको है? तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन होता क्या है बेटा कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिला दिया जाए। अब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिलाने के बाद जो एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर, एक वर्ड आया होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर यानी दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया जाए जिसको कि अलग अलग, जब वो मिक्सचर बन जाए तो उसको अलग अलग करके हम लोग ना देख सके, तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है। अब एक वर्ड हम लोग और बोले जिसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है बेटा? तो कंपोनेंट होता है कि जिनसे मिलके कोई मिक्सचर या कोई सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स किए तो शुगर और वाटर दो अलग अलग चीज़ें हो गई और इनको बोला जाता है कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। तो कंपोनेंट, अब बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेस। यानी कहने का मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो वो सेम फेज में हो या तो वो डिफरेंट फेजेस में हो। यानी अगर हम लोग लिक्विड को लिक्विड में मिला दें या लिक्विड को सॉलिड से मिलाएं, ठीक है, या लिक्विड को गैस से मिलाएं, एक अगर होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है तो इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, और जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो बेटा देखो, अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम लोग, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर तीन टाइप की चीज़ों से मिलकर बनता है, तीन तरीके के सब्सटेंसेस अगर मिलते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर चार चीज़ें इस तरीके से मिले तो उसको हम लोग क्वाटनरी बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग चीज़ें बढ़ते चली जाती हैं, कंपोनेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और हम लोग सॉल्यूशन का नाम बदलते जाते हैं। तो बेटा हम लोग को इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इस सॉल्यूशन के बारे में बाइनरी, जिसमें कंपोनेंट कितने होंगे? दो होंगे। तो उन कंपोनेंट को देख लो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेटा जैसा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब देखो जैसे शुगर और वाटर को हम लोग मिक्स किए थे, तो अब इसमें सॉल्यूट क्या होगा और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? अगर इसको बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे? तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो किसी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में मिला रहेगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में मिला रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। देख लीजिए, डिफिनीशन भी वही है कि सॉल्वेंट क्या होता है? इन द बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी। जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। वही चीज सॉल्यूट इन द बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी। जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अभी बताया बेटा, जैसा कि अगर हम लोग शुगर और वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर और वाटर का हम लोग सॉल्यूशन लिए, तो शुगर और वाटर का जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं बेटा, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, ठीक है, उसमें देखिए, उसमें अब अगर हम लोग बोलें कि इसमें शुगर और वाटर, तो ये एक पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। शुगर क्या हो जाएगा बेटा मेरा? शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो जाएगा मेरा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से शुगर सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और इस तरीके से सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितना क्लासीफाई करेंगे? तो सॉल्यूशन को बेटा देखो दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को देखते हुए, और एक होगा उनके अमाउंट, यानी सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो रहा है उसके डाइल्यूशन को देखते हुए हम लोग इस सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन को दो टाइप में क्लासीफाइड किया गया है, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तुम्हारे बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में तुम्हारे 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे और इसमें आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होता है ये।
ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होता है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल अपीयरेंस के सब्जेक्ट में होता है बेटा। तो ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है सॉल्यूशन का, वो कितने टाइप होते हैं। देखो बेटा, इसमें 9 टाइप्स के हमारे जो हैं वो सॉल्यूशन बने हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 टाइप बनेंगे मेरे सॉलिड सॉल्यूशन के, 3 टाइप बनेंगे मेरा लिक्विड सॉल्यूशन और 3 टाइप बनेगा गैसीय सॉल्यूशन। एक चीज़ और बेटा कि आपको अभी मैंने बताया कि सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो बेटा एक चीज़ आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि सॉल्वेंट का नेचर जो होगा, सॉल्यूशन का भी नेचर वही होगा। यानी अगर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है तो हमारे सॉल्यूशन का नेचर भी सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट मेरा गैस है तो हमारा सॉल्यूशन भी गैस होगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए, मेरा सॉल्वेंट हर जगह, अगर मेरा सॉलिड सॉल्यूशन बनाना था तो मेरा सॉल्वेंट जो है हमेशा सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना था तो सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है। गैसेस सॉल्यूशन बनाना था तो सॉल्वेंट मेरा गैस है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमको पहला बनाना है सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगर हमारा सॉलिड हो मेरा सॉल्यूट भी और सॉलिड हो हमारा सॉल्वेंट भी, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? तो ऐसा एग्जाम्पल हमको मिलना है, देखने को मिलता है अलॉय। अलॉय जो होगा, मेटल का अलॉय जो होता है, मिक्स किया जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में आता है। दूसरा, अगर हम लोग रख लेते हैं बेटा लिक्विड, अगर हम लोग रख लेते हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूट में और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो जाता है, तो इस केस में हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि देख लीजिए, जैसे हमारा Na2CO3 इंटू कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, या हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो उसमें मेरा H2O भी मिला रहता है, लेकिन वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, या अमलगम ले लें। ठीक है, अमलगम ले लें, तो ये हमारा 2 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं क्या? सॉल्वेंट। यानी अमलगम किसका बेटा, किसका अमलगम लेंगे? अमलगम किसका लेंगे? अमलगम में तुम्हारा Hg प्लस Na अगर रहेगा तो Hg प्लस Na। ठीक है, यानी मरकरी और सोडियम। तो सोडियम तुम्हारा वो हो जाता है क्या? सोडियम तुम्हारा हो जाता है सॉलिड स्टेट में है, मरकरी हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब देखिए गैस अगर मेरा सॉल्यूट हो जाए, सॉल्यूट मेरा गैस हो जाए और सॉल्यूट मेरा फिर से सॉलिड हो, तो इसमें तुम्हारा तो गैसेस डिसॉल्व इन मिनरल्स, गैस जो हो मिनरल्स में डिसॉल्व होते हैं, एक वो एग्जांपल हो जाएगा। या सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम में अगर हम लोग हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी हमारा क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है एक सॉलिड सॉल्यूशन का। सेकेंड में हम लोग आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में बेटा मेरा जो सॉल्वेंट होगा मेरा लिक्विड होगा। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड अगर सॉल्यूट हो जाए और लिक्विड तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाए, तो इस टाइप में मेरा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल होगा सॉल्ट और शुगर, दोनों में से कोई एक ले लो और सॉल्यूशन बना दो उसको वाटर के साथ, तो ये मेरा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड को लिक्विड मिला दिया जाए तो बेटा देखो, लेमन का जूस हो उसको वाटर में मिला दिया जाए, या एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल को वाटर में मिला दिया जाए तो भी मेरा एक लिक्विड हो जाता है बेटा। ठीक है, दूसरा आता है गैस और लिक्विड, यानी लिक्विड के साथ अगर गैस मिला दिया जाए, थोड़ा सा गैस हो तो आयरेटेड ड्रिंक, ठीक है, और O2 इन H2O। ठीक है, तो अब गैसियस सॉल्यूशन में तो गैस तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा और तुम्हारा सॉल्यूट जो है वो चेंज होगा। तो सॉलिड के साथ अगर हम लोग गैस को मिला दिया जाए तो आयोडीन वेपर इन एयर, ठीक है, या कैम्फर इन एयर। ठीक है, लिक्विड को गैस के साथ मिला जाए तो वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, या ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, वाटर वेपर इन एयर या ह्यूमिडिटी इन एयर, दोनों। गैस को गैस में मिला जाए तो एयर तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि गैस को गैस में, कई गैसों का मिक्सचर होता है।
तो हमारा ये जो है फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे नेक्स्ट सेकेंड वाला। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे फिर चलते हैं। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, क्लासिफिकेशन का सेकेंड टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में और उसके हिसाब से उस पर डिपेंड किस तरीके से बनेंगे सॉल्यूशन हमारे। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन हमारे बनेंगे। देख लीजिए लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए बेटा ये चीज़ें देखिए तीनों के तीनों चीज़ें एक वर्ड से लगी हुई हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से ही अनसैचुरेटेड बना है और सुपर सैचुरेटेड बना है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में उसका टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं विदाउट रेजिंग, यानी बिना रेज किए हुए टेम्परेचर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी से कम अगर हम लोग सॉल्यूट डालते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्यूट में डालना है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट लगता है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट लगता है और हम लोग जो है वो कितना ले रहे हैं, हम लोग केवल और केवल 8 ग्राम ही सॉल्यूट अगर लेते हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशन को भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी उसकी सॉल्युबिलिटी से अगर कम हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। यानी कि फिर से एक बार कि विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिना ठीक है बिना टेम्परेचर को रेज किए हुए उस टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, इस तरीके के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड आता है सैचुरेटेड, यानी उस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर अब कोई भी, अब थोड़ी सी भी जो है सॉल्यूट को न डिज़ोल्व किया जा सके तो उस तरीके के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी बेटा ध्यान से समझिएगा कि हम लोग शुगर को पानी में, यानी चीनी को अगर हम लोग पानी में मिक्स करने लगते हैं तो मिक्स करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे हम लोग अगर और शुगर को वाटर में डालते हैं, यानी चीनी को और अगर हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो वो अब मिक्स नहीं होता है, तो क्या करते हैं, उसको हल्का सा हीट करना पड़ता है। यानी कि वो उसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूट जो है वो और डिज़ोल्व नहीं होगा, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व फर्दर एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा कोई भी अगर सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसको हमको सैचुरेट करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को अगर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सॉल्यूट को मिक्स करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब देख लीजिए, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट देन दैट would be necessary to saturate it at a given temperature is called a super saturated solution। यानी उस टेम्परेचर पे हमको अगर किसी सोल्यूशन को उसी टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो उसमें हम लोग और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, और जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो ये देख लीजिए, तीनों के तीनों चीज़ें आपको हम बता दिए। तो आज हम लोग सॉल्यूशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन और कंपोनेंट के बारे में पढ़े हैं, तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।